फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगी सफल होने के सूत्र। इसमें मैं सफलता के कुछ सूत्र आपको बताऊंगी जिसमें आप जिन चीज़ों को यूज़ करके, जिन सूत्रों का प्रयोग करके, उपयोग करके आप एक सफल इंसान बन सकते हैं, अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे अपनी स्टडीज़ हो। आप में क्योंकि हम भी जब भी देखते हैं एक सफल इंसान को, तो हमेशा यही सोचते हैं कि ये इंसान आज इतनी सफलता में है तो ये कैसे है, इसने क्या किया होगा। जी, हमेशा जो है सफल लोग कुछ ना कुछ अलग करते हैं, थोड़ा ही अलग करते हैं, बहुत अलग तो नहीं करते हैं, लेकिन कुछ हटकर कर देते हैं जिससे वो सफल हो जाते हैं और हम अपनी जगह ही रह जाते हैं। पहले चीज़ है लक्ष्य का निर्धारण करना। हमें क्या लक्ष्य है हमारा, उसका निर्धारित होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लक्ष्य अपना निर्धारित कर लेते हैं तो सफलता के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारे जो ब्रेन है, जो दिमाग है, उसको एक किस दिशा में मेहनत करनी है, किस दिशा में कार्य करना है, उसको वो चीज़ पता हो जाती है और वो काफ़ी आसानी से उस दिशा में कार्य करके आगे सफलता की ओर बढ़ जाते हैं और हम अपने सफल होने के चांसेस बढ़ा लेते हैं। फिर हमारे अंदर आती है इच्छा शक्ति होना। इच्छा शक्ति या दृढ़ निश्चय होना, किसी भी चीज़ को मतलब हमारी इच्छा शक्ति इतनी हो कि वो हमको प्रेरित करे और हमें प्रेरणा दे, कि इतनी हो कि हम जो है अपने कार्य में विचलित ना हो। अगर उसमें कोई हर्डल्स आते हैं, कुछ आते हैं, तो हम उसमें से हटे ना, डरे ना। और हमें हमेशा अपनी इच्छा इतनी मजबूत रखनी चाहिए कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते चले जाएं, सतत बढ़ें, जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में हमको काफ़ी आसानी हो जाएगी और सफलता हमें आसानी से मिल जाएगी। इसलिए इच्छा शक्ति का होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो अगर इच्छा शक्ति कमज़ोर पड़ गया, मनोबल कमज़ोर पड़ गया, तो हम अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं, तो सफलता तो होनी बहुत ही दूर हो जाती है। इसलिए हमें ध्यान रखना होता है कि हमारी जो इच्छा शक्ति है, दृढ़ संकल्प है, वो हमारा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि इसी से समझ में आता है दृढ़ संकल्प, दृढ़ होना चाहिए हमारा संकल्प, जिससे जो है हम अपने कार्य को अच्छी तरीके से, सतत तरीके से, कॉन्टिन्यूटी में हम कर सकें और अपनी सफलता को प्राप्त कर लें। थर्ड है हमारा निर्णय लेना। निर्णय लेने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। निर्णय लें, क्योंकि सफल लोग और असफल में ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस होता है कि सफल लोग निर्णय लेने में डरते नहीं हैं और असफल लोग हमेशा ही निर्णय लेने में डरते रहते हैं। उनको डर लगा रहता है कि मैं ये निर्णय ले रहा हूँ तो ये कहीं गलत तो नहीं है, इससे मैं असफल तो नहीं हो जाऊँगा, तो वो डरते ही रहते हैं कोई भी निर्णय लेने से। लेकिन सफल लोग क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं और उसमें कार्य करते हैं और उसमें सफल हो जाते हैं। जैसे रतन टाटा जी कहते हैं कि मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता, बल्कि निर्णय ले लेता हूँ, फिर उसे सही साबित कर देता हूँ। मतलब वो निर्णय सही है या गलत है यह इतना सोचने में नहीं समय व्यर्थ करते, वो निर्णय लेते हैं, उसको कार्य में परिवर्तित करते हैं और उसमें सतत लगे रहते हैं और उसको प्लानिंग के साथ करते हैं, फिर उसमें सफलता हासिल करके उस निर्णय को वो सही साबित कर देते हैं। हमें अपनी नेक्स्ट है बड़ा सोचें। अपने कार्य को लेकर के हमेशा सोच को बड़ी रखनी चाहिए, कभी भी छोटी सोच रख के हमें कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितनी हम बड़ी सोच रखेंगे उतना हम एफर्ट डालेंगे, उतना उसमें रिज़ल्ट अच्छे आने के चांसेस होंगे। हम जब मान लीजिए हमें पीसीएस बनना है और हमने अपना टारगेट 2 घंटे का रखा है, तो 2 घंटे में हम कितनी स्टडी कर पाएंगे, उसमें हमें 6 घंटे कम से कम स्टडीज़ करनी है। या हमने अपना बिज़नेस करना है, उसमें हम अपने बिज़नेस को ओपन ही नहीं कर रहे हैं, 1 घंटे ही चला रहे हैं और हम ऐसा दे ही नहीं रहे हैं, समय ही नहीं दे पा रहे हैं उसका, और सोच रहे इतने में ही इतना हो जाए, इतना ही काफ़ी है, चल जाएगा। तो ऐसे नहीं चलता है। इसमें आपको बड़ी सोच रखनी पड़ेगी, आपको टाइम देना पड़ेगा, डिवोशन देना पड़ेगा, डेडिकेशन देना पड़ेगा, और आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि इसका जो आउटपुट है वो कैसे हम ज़्यादा लाएं और किस तरह की मेहनत करें, किस तरह से प्लानिंग करें। तो उसमें आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाता। आपकी जब सोच बड़ी होती है तो आप सफलता के बहुत करीब होते हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखें, हमेशा कुछ नया करें, चाहे वो स्टडीज़ हो, चाहे बिज़नेस हो। जैसे कि हम एक रेगुलर बेसिस पे जो चीज़ें कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसमें हमें और कुछ नया क्या ऐड ऑन कर लें जिससे ये चीज़ें और अच्छी हो जाएं और प्लस हो जाएं और ज़्यादा आउटपुट दें। ऐसा हमें हमेशा करते रहना चाहिए अपने कार्य में, जिससे हम सफल होने से
के परसेंटेज हमारे बढ़ जाते हैं और हमें सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता। लास्ट है जो कि अंतिम पॉइंट है, लेकिन लास्ट नहीं है, पॉइंट्स तो बहुत हैं। कार्य का मूल्यांकन करना। अपने कार्य को, किए हुए कार्यों का हमें मूल्यांकन करना चाहिए कि हमने जो काम किया है वो कैसा रहा है, उसका हमने जो काम किया उसका ट्रैक कैसा रहा, क्या क्या हुआ, उसमें कहीं कमियां तो नहीं रही, हमें कौन कौन सी कमियां अपनी दूर करनी है उनको। जैसे आप स्टडी कर रहे हैं, सफल होना चाहते हैं, तो उसमें आप करना है तो आप वीकली उसमें एक लीजिए कि आपने कितनी स्टडी की, कितना आपको और करना था और आपने कहाँ मिस्टेक की जो कि आपको अगले उसमें नहीं करनी है। बिज़नेस है तो बिज़नेस में भी आपको देखना है कि कितनी वॉकिंग हुई, कितनी अर्निंग हुई, क्या कैसे चीज़ें हुई, उसमें आप कहीं कहाँ पे आपका फेलियर हुआ, क्या चीज़ आप प्लस कर सकते हैं जिससे आप जो है जो कमियां हुई उसको आप हटा करके और आगे सफलता की ओर जा सकते हैं। मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए, उसको मैं फिर से रिपीट करना चाहती हूँ। सफलता के कुछ सूत्र हैं जो कि सबसे पहले लक्ष्य को निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है इच्छा शक्ति या दृढ़ संकल्प का होना, फिर निर्णय ले सकने की क्षमता होना, निर्णय लेना चाहिए हमें, बड़ा सोच रखना, बड़ी सोच रख के हमको काम करना है, हमेशा कुछ नए ढंग से या नए तरीके को सोचना, नया करने का, कार्य का मूल्यांकन समय समय पे करना। इससे बेस्ट कुछ नहीं है। जब हम अपने से ही कंपटीशन रखते हैं तो हम सबसे बेस्ट जाते हैं और अपनी ही कमियों को हटाते चले जाते हैं, तो हम एक बार रेक्टिफाई होते होते हम बेस्ट हो जाते हैं। तो ये थे कुछ नियम, सफलता के सूत्र, जिनको अपनाकर आप सफल हो सकते हैं, अपने सफल जीवन को और भी सफल बना सकते हैं। और आप मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चलते हैं, मिलती हूँ अब अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय।